हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। यूजीसी नेट पेपर टेस्ट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड पर ये थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं दो क्लासेस जो है वो आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। पहली क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स पर बात की थी। दूसरी क्लास में हमने इफेक्टिव टीचिंग और की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर पर बात की थी। आज ये थर्ड क्लास है, इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको क्लासेस पसंद आए और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग को जो है वो बच्चे के बुद्धि के विकास के अकॉर्डिंग, उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग थ्री लेवल्स पर या थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कुछ जो सबसे पहला या फर्स्ट लेवल है, जिसको लोवेस्ट लेवल भी बोला जाता है, वो होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को दिया था हर्बर्ट ने। उसको थॉटलेस लेवल बोला बोला जाता है, यानी आप यहाँ सिर्फ कंटेंट को, नॉलेज को रटते हैं, उसको समझते नहीं है। थॉटलेस लेवल होता है, यहाँ उसको समझाया नहीं जाता, सिर्फ रटाया जाता है। प्राइमरी लेवल पर, लोवेस्ट क्लासेस पर ये जो है मेमोरी लेवल आपको देखने को मिलता है। जो हमारा सेकंड लेवल है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को एच सी मॉरिसन ने दिया था। ये थॉटफुल लेवल होता है, यहाँ रटने के साथ साथ चीज़ों को समझाया भी जाता है, यानी उसकी जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपको दी जाती है। थर्ड लेवल जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो है टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसको हंट ने दिया था। मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है। जब आप रिसर्च में जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर टीचिंग का रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो यूज़ किया जाता है। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, जब आपको कोई नॉलेज मिलती है, फिर आप उस नॉलेज का यूज़ करके रियल लाइफ की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसको टीचिंग का रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेवल जो होता है टीचिंग का वो होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसको फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को। इट ऑल्सो कॉल्ड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, यानी आपको यहाँ पर चीज़ों को रटना होता है, उनको समझना नहीं होता, उनके बारे में कुछ सोचना विचारना नहीं होता। टीचिंग एट मेमोरी लेवल कंसिडर्ड एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का जो है सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। एट दिस लेवल फोकस इज ऑन ड्रिल, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग। इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, जो जो भी मैंने बोल्ड किए हुए हैं। ड्रिल्स, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग का मतलब है आप चीज़ों को बार बार रटते हैं, रिमेंबर उनको अपनी स्मृति में रखते हैं, और रिकॉलिंग जब उनका यूज़ होता है तो आप उनका पुनः स्मरण कर लेते हैं, यानी जब आपको उस जानकारी की ज़रूरत होती है तब उसको फिर से याद करते हैं जो आपने स्मृति में रटा हुआ था। तो जो आप फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को आप रटते हैं, बार बार रटते हैं, उसको याद करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। एट दिस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन, यानी सिर्फ मेमोराइज, उसको मेमोरी में रखना, सिर्फ रटना ही जो है वो टीचिंग लेवल पर इस पर प्रयोग किया जाता है, इस फोकस होता है। यूजुअली यूज्ड इन लोअर क्लासेस। जब आप प्राइमरी लेवल पे होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में कोई बच्चा होता है, तब उसका वो टीचिंग का जो लेवल होता है वहाँ पर वो मेमोरी लेवल होता है, यानी सिर्फ उसको ABCD 1 2 3 ये सब चीज़ रटा दी जाती है, उनके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चे का बुद्धि का उतना विकास नहीं हो पाता है। द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन सच दैट द लर्नर इज हेल्प इन क्रेमिंग, यानी लर्नर को सिर्फ रटने में जो है उसकी हेल्प की जाती है, और वो कंटेंट जो है रटने के लिए उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। हियर द टीचर गिव्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सिर्फ फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो जो स्टूडेंट मेमोराइज करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी यानी कि सिर्फ वो स्टूडेंट को, लर्नर को सिर्फ मेमोराइज करने होते हैं, उनको रटना होता है, अंडरस्टैंड करना नहीं होता। तो इसके कुछ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनसे और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो टीचिंग बेसिक मैथ ऑपरेशंस जो होते हैं, जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्राइमरी स्कूल पे, वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। बेसिक्स, कलर बताना, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, प्री स्कूल्स पर बच्चों को ये बताना, ये भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है। और सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 ये सब रटा देना, ये भी जो है बच्चों को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा सेकंड लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चा पहुंचता है तो स्टूडेंट जो है चीज़ों को रटने के साथ साथ उनको समझना भी शुरू कर देता है। तो लर्नर वहाँ पर चीज़ों को सिर्फ रटता ही नहीं है, उनके बारे में समझता भी है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी बच्चों को बताए जाते हैं। द टीचर ट्राई टू क्लियरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड द कॉन्सेप्ट, यानी उनको फैक्ट के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दी जाती है। और स्टूडेंट को इंकरेज भी किया जाता है कि वो इलेबोरेट करे अपने आंसर को अपने वर्ड्स में। आपने देखा होगा कि जब हम हायर लेवल पर जाते हैं या हम जब प्री स्कूल से ऊपर निकलते हैं तो हम किताब में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ जब हम टेस्ट में आंसर लिखते हैं तो वो आंसर हूबहू
सेम टू सेम ऐसा नहीं होता जैसा बुक में आपने पढ़ा था, उसको हम अपने वर्ड्स में ही वहाँ पर लिखते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जहाँ पर चीज़ों को रटने के साथ साथ समझाया भी जाता है, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दी जाती है, यानी उनको अंडरस्टैंड भी कराया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल इवेंट। यानी सपोज कीजिए कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में या 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया जा रहा है मिडिल स्कूल में। तो उसके कुछ कारण पे बात की जाएगी, परिणाम पर बात की जाएगी, तो वहाँ पर पूरे उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि उसका रीज़न ये क्यों हुआ था और उसके जो रिजल्ट था वो क्या था। एनालाइजिंग लिटरेचर। लिटरेचर में शेक्सपियर के सोनेट्स यानी शेक्सपियर की जो कविताएं होती हैं उनको समझना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन को समझना, इकोलॉजिकल सिस्टम को समझना, रेन फॉरेस्ट या डेजर्ट, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, क्यों ये बनते हैं, डेजर्ट्स का डिमांड क्यों होता है, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग की। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, हाईली थॉटफुल होता है और यूजफुल होता है। अ लर्नर कैन अचीव द लेवल आफ्टर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद ही इस जो है टीचिंग लेवल को जो है वो यूज़ किया जाता है। टीचिंग लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सीधा सीधा ये पॉइंट आपसे जो है क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने माइंड में रखिए। तो रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। यानी क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब है आपने जो नॉलेज ली है, अब उस नॉलेज को आप उसका आलोचनात्मक तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। ऑफ एन आइडिया और प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है। तो इसको समझ, टीचिंग लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ आइडिया। किसी आइडिया का क्रिटिकल एग्जामिनेशन और प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू हम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। तो द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एम्स टू प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल प्रमोट करता है। डिसीजन मेकिंग, यानी हम खुद से सोचना और समझना यहाँ पर शुरू करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो उसके बारे में हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ हम खुद से सोचना समझना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में एक अपनी ओपिनियन जो है वो डेवलप हो जाती है। क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एम्स टू प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डिस्कस एडवांस्ड फिजिक्स कॉन्सेप्ट, कंडक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का यूज होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया, एक टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाता है या आप खुद से वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और खुद से उस पर जो है नॉलेज जो है वो गेन करते हैं और खुद से एक जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द स्टेज जो है वो सॉरी ये रिफ्लेक्टिव लिविंग उसका ये पॉइंट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। तो ये जो स्टेज है ये यहाँ पे आ गया है ऑटोनोमस डेवलपमेंट में, तो इसको जो है ये रिफ्लेक्टिव वाले है वाला ही एक पॉइंट है। दिस इज द स्टेज वेयर द लर्नर बिकम सेल्फ रेगुलेटेड। यानी सेल्फ रेगुलेटेड जो है वो लर्नर रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। वो इंडिपेंडेंट होता है एंड टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी इस टीचिंग के लेवल पे जब आप पीएचडी के लेवल पर जाते हैं, आप रिसर्च लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर लर्नर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटेड होता है। उसको किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो किस तरह के मटेरियल का यूज़ करना है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका जो टीचर होता है, आपका जो गाइड होता है, वो सिर्फ आपको जो है वो रास्ता दिखाता है, आपको चलना खुद से होता है। ये एक लेवल और है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। बेसिकली वैसे तो 3 लेवल ही होते हैं, लेकिन ऑटोनोमस डेवलपमेंट के बारे में कभी-कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो है वो कोई ट्रेडिशनल लेवल 3 लेवल जो हैं आपके मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में से एक नहीं होता, लेकिन इसके बारे में बात की जाती है। इट इज़ ऑफन डिस्कस ऑन मॉडर्न एजुकेशन थियोरी एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पर लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होता। वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल वो लेवल है जहाँ पर आप खुद से ही लर्निंग करते हैं। यानी आप ये समझिए कि घर पे बैठ कर लर्निंग कर रहे हैं। खुद से ही आपके कुछ गोल्स होते हैं और आप जो है खुद से ही वो पढ़ते हैं, यानी आप सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। आपको रेगुलेट नहीं करता कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप खुद कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसको सॉल्यूशन भी खुद से ही ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप ये चार्ट जो है वो देख लीजिएगा।
ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल 4 लेवल की हमने बात की, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और ऑटोनोमस। तो टीचर का जो रोल होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे, वो अथॉरिटी होता है, यानी टीचर जो है वो एक तरह से इसकी सत्ता होती है, वो जो आपको पढ़ाएगा सिर्फ आपको वो ही रटना है, फालतू में अपना दिमाग नहीं चलाना है। लर्नर जो है वो निष्क्रिय होता है, अपना कुछ एक्टिविटी वो नहीं करता, जो टीचर ने पढ़ाया है सिर्फ वो ही याद रखना है, उसको ही रटना है। रिकॉल फैक्ट्स, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स जो फोकस होगा वो सिर्फ फैक्ट्स पे होगा, यानी आपको फैक्ट्स जो है सिर्फ वो ही रटने हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होगा, यानी टीचर जो है वो सिर्फ आपकी लर्निंग में आपका सहयोग करेगा। लर्नर यहाँ पर एक्टिव होता है, वो खुद से भी जो है चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अगर कुछ उसे एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो उसके पास इतना माइंड होता है, वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो खुद से भी डिसाइड कर सकता है। यहाँ पर टीचर जो है वो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बात की जाती है, चीज़ों को रटने के साथ-साथ उन्हें अंडरस्टैंडिंग भी उनकी दी जाती है। रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर जो है वो गाइड होता है। गाइड यानी सिर्फ़ आपको वो रास्ता दिखाएगा, आपका पथ प्रदर्शक की तरह काम करेगा, आपके लर्निंग में वो हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर लर्नर का रोल वेरी एक्टिव हो जाता है। रिसर्च लेवल पर आप जा जाते हैं, आपको सिर्फ़ गाइड टीचर जो है वो गाइड करता है। आप जो है फुल्ली एक्टिव होते हैं और यहाँ पर जो फ़ोकस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की होता है, यानी आप रियल लाइफ़ की कोई प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। ऑटोनोमस में कोई गाइडेंस नहीं होती या मिनिमल गाइडेंस होती है टीचर की। यहाँ पर जो लर्नर है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है, यानी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो लर्नर पर डिपेंड करता हो। सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ होगी, उसकी जो लर्निंग में जो ग्रोथ होगी तो सेल्फ डायरेक्टेड होगी, जैसा वो चाहेगा वैसे ही उसकी ग्रोथ होगी। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक्स पे आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाता है, जो आइडियाज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो आइडिया है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर से बेहतर हो सके, या आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक जो है वो फ़ोकस है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक लक्षण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द हॉलमार्क। तो क्रिटिकल थिंकिंग की अभी हमने बात की थी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब अप्रोचेस होती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल इज टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर। क्या सिर्फ नॉलेज उसको प्रोवाइड कर देना लर्नर को, ये ऑब्जेक्टिव होता है। डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं, आपको ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं ये याद रख लेने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। इसमें हम प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। टू मेक स्टूडेंट रिलेट फैक्ट विद द प्रिंसिपल। फैक्ट्स की जहाँ बात होगी, फैक्ट्स की क्रैमिंग की जहाँ पर बात होगी, उनके रटने की बात होगी, वो मेमोरी लेवल होता है। टू इंकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, ये एप्लीकेशन की बात नहीं होती, यानी आप सिर्फ हूबहू जो आपने पढ़ा है उसको एप्लीकेट नहीं कर देते हैं। तो ये जो है ये आंसर नहीं होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम की आप देखते हैं, उसका सॉल्यूशन आप अपने आइडिया के थ्रू ढूंढते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। थर्ड का जो है वो सही आंसर होगा बी। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने दो स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। नहीं, मेमोरी लेवल का जो टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग पर सिर्फ चीज़ों को रटाया जाता है, उनके बारे में तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दी जाती है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। सेकंड पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है
वो डेवलप होती है, साथ ही साथ आप डिसीजन मेकिंग में भी उसका यूज़ करते हैं। इसका जो है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक होगा। तो मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई भी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट। ये मैंने आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में पढ़ाया भी था। तो द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एम्स टू प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो आप ये जो बोल्ड पॉइंट है इनको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, आपको हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चंस में वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यहीं पर अपनी क्लास को, आज के टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आई है, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।